हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंकित अग्रहरी। मैं आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा पॉलिटेक्निक पाठशाला पे। जैसे कि आपको पता है, इस ऐप का नाम पॉलिटेक्निक पाठशाला है। इस पे आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अपने जो भी बच्चों ने इस पे अपना मैंने इस ऐप पे कोर्स लिया हो, वो अपने दोस्तों को भी बताएं जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं। वो लोग भी पॉलिटेक्निक पाठशाला पे जुड़ के और मैंने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसको सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम माने अभी जो है आपका पहला क्लास है, तो पहले क्लास में आपको पता है कि सिलेबस ही डिस्कस किए जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका पॉलिटेक्निक 3 साल का है, उसमें और टोटल एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। टोटल 6 सेमेस्टर हैं। उस सिक्स सेमेस्टर में केवल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही केमिस्ट्री पढ़ना है। और केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि बहुत माने विशाल केमिस्ट्री पढ़ना है। यहाँ पे जो भी केमिस्ट्री आपको पढ़ना है माने बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही ब्रॉड केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी या बहुत ही डीप में केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे वही केमिस्ट्री आपको जाननी है जो आपने क्लास 10th लेवल पे, क्लास 12 लेवल पे पढ़ा है। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस आप जानोगे कि जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग के छात्र कहे जाएंगे, तो इंजीनियरिंग के छात्रों को थोड़ा सा केमिस्ट्री जानना है कि माने आप जैसे जो भी आप मशीनों पे काम करेंगे, तो उस मशीन पे या फिर जो है जो फ्यूल्स पे जो हमारे डेली लाइफ में फ्यूल्स हैं, वाटर है, तो उन सबों से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पे इस माने सेमेस्टर में केमिस्ट्री में रखे गए हैं, जिसको आप एक एक करके जो है सीखोगे। तो ऐसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री में कि बहुत बड़ा केमिस्ट्री हो कि जिसमें आपको नॉमेनक्लेचर दे दिए जाए या फिर बहुत बड़े बड़े माने केमिकल रिएक्शंस कराए जाए या फिर हम कह सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म कराया जाए, सिंथेसिस कराया जाए। यहाँ जनरली आप जो भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो माने नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जैसे अभी हम सिलेबस जब डिस्कस करेंगे आपको, तो यहाँ पे ये बताएंगे कि सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं वो आपको देख के ही लगेगा कि हाँ वाकई में जो हमको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है वो हमने कुछ पढ़ा हुआ है और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको सीखना है। तो ऐसा नहीं है कि आ, बिल्कुल भी एक नया सा रूप है। बिल्कुल जो है जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसी का एक थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है जिसको आप पढ़ोगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे कि हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है BTUP और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस डिस्कशन। तो हम सबसे पहले सिलेबस ही डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में आपको क्या क्या जानना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो है जो आपका कंटेंट है सिलेबस का, या फिर हम कहें कि सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स है आपका वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, पीरियोडिक टेबल्स एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें जो भी आपके ये पार्ट इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मीन्स जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और फिर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो इन तीनों पार्ट्स में जो है ये जैसे आपके बेसिकली आपने जो है क्लास 11 मैंने 10th लेवल पे या फिर हम कह सकते हैं कि 12 लेवल पे जो भी केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा था उसको एक एक चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे सारी चीज़ों को एक मर्ज करके एक चैप्टर बनाया गया है जिसमें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक माने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जैसे आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि मैटर क्या होता है, हाँ, मैटर जो है कैसे बना, हाँ, मैटर से जो है कैसे मैटर को जब आप प्रोब किए माने मैटर को जब तोड़े तो तोड़ते तोड़ते उसको एक ऐसी स्थिति पे लाए कि वह स्थिति जिसके बाद अब उसको टुकड़े ना कर सके, तो वो छोटा सा टुकड़ा आपका जो है क्या कहलाया, एटम कहलाया, या फिर हम उसको बोल सकते हैं परमाणु, जिसको महर्षि कणाद ने बताया था। और फिर जो है जैसे जैसे टाइम फिर आप जो है बोले कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, और वह छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका आप टुकड़ा ना कर सके, तो वो छोटा सा पार्टिकल आपका परमाणु या फिर एटम के नाम से जाना गया, जिसको महर्षि कणाद या फिर हम कुछ फॉरेनर साइंटिस्ट का नाम ले जिसमें डेमोक्रेटिस का नाम भी आता है, तो जिसमें ये सारी बातें जो है बताओगे। फिर जो है आप जानते हैं कि जब डाल्टन्स की थ्योरी आई तो डाल्टन्स ने भी यही बताया कि डाल्टन्स ने ये बताया कि एटम एक अविभाज्य क्या है, कण है जिसको आप जो है टुकड़े नहीं कर सकते। वो अविभाज्य कण ही, वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स ही, वो एक छोटा सा पार्टिकल ही आपका एटम कहलाया। फिर जो है आपने ये बोला माने जैसे जैसे फिर टाइम बीता तो रदरफोर्ड, चैडविक और भी जो है माने कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस पर ये काम किया, तो फिर ये
माने चीज़ें गलत हो साबित होने लगी। फिर ये बताया गया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है और एटम भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसको आप फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि माने सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो आपका पहला टॉपिक्स है वो है फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपको ये जानना है कि जो मूलभूत कण है उन कणों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उनका जो है मास क्या होता है, माना इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और फिर न्यूट्रॉन का, बात समझ रहे हो। फिर उसका जो है चार्ज क्या होता है, जैसे आपको पता है कि माना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे उदासीन चार्ज होता है। उन सबका जो है हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर हम जो है इन सबों का क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि मास एंड चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स with masses of the scientist who discovered these fundamental particles, means इन fundamental particles को किसने किसने खोजा, कैसे खोजा, इसके मास क्या है, चार्ज क्या है, वो सारी बातें। फिर जो है आप जानते हैं कि एटम्स पे जब बातें सामने निकल के आई तो उस पर भी जो है कई सारे माने थ्योरी दिए गए, जैसे पंपलूडिंग मॉडल, एक जो है एक जो है वाटरमेलन का मॉडल, माने तरबूज का नियम आपने पढ़ा होगा, एक जो है वो बर्थडे केक का मॉडल। तो ये सारी चीज़ें जो है तो यही कह रहे हैं कि बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम्स एंड सक्सेसिव एंड लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब ये कहा जा रहा है आपसे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली जो है उनके सारी चीज़ों के बारे में बताओगे। फिर आप जो है जैसे जानते हैं कि जब आप एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड के बारे में पढ़ा, तो उसमें फिर आप जो है बताओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में ही ये चीज़ें पढ़ोगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर जो है एटॉमिक मास क्या है, फिर हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर, फिर आइसोटॉप्स, आइसोबॉर्स, डिफिनीशंस ऑफ ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल, माने कक्ष क्या है, कक्षक क्या है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, फिर हम कर सकते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। हाँ, फिर आप जो है माने पीरियोडिक टेबल को, आवर्त सारणी को 4 जो है ब्लॉक्स में आपने कन्वर्ट किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक्स, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे हमको ज़्यादातर जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के बारे में ही पढ़ना है। जो है शेप्स जो है एस ऑर्बिटल का कैसा होता है, माने उसका आकार कैसा होता है। एस ऑर्बिटल का शेप आपने देखा है कि सर्कल होता है, पी ऑर्बिटल का शेप जो है डंबल होता है, डी ऑर्बिटल का जो है शेप डबल डंबल होता है, और एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर को 4 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज किया गया है। आप जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, माने दिगंशी क्वांटम नंबर, हाँ, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चक्रीय क्वांटम नंबर। तो ये सब जो है उसमें क्वांटम के अंतर्गत जो है उसमें पढ़ोगे थोड़ा सा, माने पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, आप बाउ प्रिंसिपल क्या है। फिर आपसे कहा जा रहा है हुंड्स के नियम बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोरबरी एंड जो है यहाँ पे जब बोरबरी को आप पढ़ोगे तो फिर उसके आगे जो है आपको पता है कि जैसे जैसे आपका क्लास अपर होता है तो फिर आप बोरबरी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न लिख के आप जो है आप बाउ के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो। तो ये सारी बातें जो है हम उसमें आपको बताएंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक्स नंबर्स, ओनली जो है 30 एलिमेंट्स आर डिस्कस इन दिस सिलेबस। मीन्स जो है यहाँ पे आपको केवल 30 एलिमेंट्स के ही बारे में जो है ज्यादा डीप में पढ़ना है। और ये ऐसा हम नहीं कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल्स में आपको पता है कि 118 एलिमेंट अभी तक खोजे जाने की बात कही जाती है, माने 118 में आपके जुबान पे कम से कम 30 एलिमेंट तो रटे हुए होने चाहिए। 30 एलिमेंट्स की मदद से आप जो है माने 30 एलिमेंट अगर आप लर्न किए हो तो यहाँ पे जानो कि आपके काम हो सकते हैं। जो भी माने यहाँ पे रिएक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं कि नोमेनक्लेचर्स है वो इन्हीं सबों से आएंगे। तो ये आपको ये बोला जा रहा है कि एटॉमिक माने नंबर जो है आपके ओनली 30 एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन 30 एलिमेंट्स के लिखने आने चाहिए आपको, कि कैसे आप जो है उनका माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। फिर हम कह सकते हैं संयोजकता क्या होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सारी बातें जो है आप इसमें जानोगे। तो देखिए लिखा गया है कि ग्रेटर देन 30 आर एक्सक्लूडेड। फिर कहा जा रहा है कि अब जो है माने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, माने आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है, आवर्त सारणी का वर्गीकरण भी हम जो है जानते हैं कि सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि डोबर्नियर्स का थ्रेड्स रूल हम पढ़ते हैं। डोबर्नियर्स के थ्रेड्स रूल पढ़ने के बाद हम जो है क्या पढ़ते हैं,
न्यूलैंड्स का अष्टक नियम जब आप पढ़ लेते हो तो फिर आप माने मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स जब आप रीड कर लेते हो, फिर उसके बाद जो है आप डिस्कस करते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स जो मोजले साहब ने जो है उसको दिया था, उन सारी बातों को जो है आप एक एक करके सीखोगे और जानोगे। तो यहीं पे यही बात जो है आपसे कही जा रही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स लॉ, माने आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल्स में जो आपके पीरियोडिक टेबल हैं, उस पीरियोडिक टेबल्स में पीरियोडिक टेबल कुछ इस नुमा बना होता है। इस पीरियोडिक टेबल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं और देखो मिलेंगे भी, माने मिल सकते हैं नहीं है, लेकिन जो है ये जान लीजिए कि वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ये आपसे बताया जा रहा है कि टोटल जो है आपके इस पीरियोडिक टेबल्स में, ये मैं पीरियोडिक टेबल ठीक नहीं बता रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे केवल एक आपको माने आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके का जो है, एक आपने देखा होगा सभी लोगों के घर में या फिर जिनके भैया या फिर बड़े कोई भी भैया या दीदी रहे होंगे, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरीके का कुछ पीरियोडिक टेबल्स जो है होता है, जिसमें आप जो है पीरियोडिक टेबल्स को जो है 4 ब्लॉक्स में तोड़ रखे हो। आप जो है पता है कि पीरियोडिक टेबल्स में जो है 18 ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। और 7th जो है इसमें क्या होते हैं? 7th पीरियड्स होते हैं। तो अब जो है ये जो इस तरीके से माने वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजेंटल माने इस तरीके का जो लाइन है वो उसको हम क्या बोलते हैं? वो पीरियड्स बोलते हैं। तो अब जो है आपको ये पता है कि जो है इसी पीरियोडिक टेबल्स को हम 4 ब्लॉक्स में, कितने ब्लॉक्स में? 4 ब्लॉक्स में तोड़ रखे हैं। एस ब्लॉक, फिर आपका जो है पी ब्लॉक्स, फिर उसी तरीके से डी ब्लॉक, और फिर जो है ये आपका डी ब्लॉक, फिर आपका जो है क्या है? एफ ब्लॉक के नाम से चीजें जानते हो, ठीक ना? तो ये बातें जो है आपसे कही जा रही है कि माने एक एक करके आप जो है ये चीजों को देखोगे तो यही कहा जा रहा है कि इनका फिर क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो यही आपसे बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक लॉ, ग्रुप्स, पीरियड्स माने क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ द एलिमेंट्स, एस ब्लॉक्स, पी ब्लॉक्स एंड एफ ब्लॉक्स एक्सेट्रा, वो सारी बातें जो है इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? जानेंगे। फिर आगे हम देखते हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे पार्ट दिख रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो एक चैप्टर जो इसमें आपको जानना है, माने आप इसमें जानोगे कि कैसे जो है रासायनिक बंधन होते हैं, माने किस तरीके से एक जो है अणु की, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु से कैसे जुड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप कंपाउंड बनाते हो। तो अब जो है इसमें बॉन्डिंग जो है, जैसे आपको पता है कि बेसिकली अगर हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा बॉन्ड जो है, आपने पढ़ रखा भी होगा कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, एक जो है आयनिक बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक बंध, फिर एक तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक ना? तो ये सारी चीजें जो है आप उसमें एक एक करके पढ़ोगे। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग्स में जो है उसके टाइप्स क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो अब जो है यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड काजेज ऑफ अ बॉन्डिंग, क्या क्या जो है टाइप्स है बॉन्डिंग का। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में 3 चीजें जो है होती हैं आपकी, एक होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपसे टाइप सच एज आयनिक बॉन्ड NaCl, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है। फिर आप ये बोलोगे कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो है, जैसे आप ये बता सकते हो कि H2 HCl Cl2, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ, कुछ आइडियाज माने हाइब्रिडाइजेशन के बताए जाएंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में आपके हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है किस तरीके से किसी भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर बताओगे। हाँ, उसमें जो है कुछ BSPR थ्योरी के भी बेसिस पे जो है उसमें कंपाउंड के जो है स्ट्रक्चर वगैरह आपको बताने में हेल्पफुल होगा। माने उसमें जो है कैसे उसके ड्रॉबैक आए, किस तरीके से मॉलिकुलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट्स है, या फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे आपको करके जाननी है। तो ये कहा जा रहा है कि BCl2 BF3, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेथेन NH3 एंड H2O, BSEPR मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये सारी थ्योरी का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। और फिर जो है यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। तो मैटर में जो है आपने पढ़ा ही है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस विच कवर मास इज नोन एज मैटर। माने मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनका जो है फिर एक तरीके से आप बताएंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में जो है कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उनके जो है कुछ एक्सप्लेन करोगे, माने उसमें कुछ अंतर बताना होता है कि किस तरीके से माने सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, किस तरीके से लिक्विड में है, किस तरीके से गैसेस में है। तो वो सारी चीजें आप एक एक करके देखोगे और क्या करोगे? जानोगे। अब यहाँ पे हमारा फिर जो है दूसरा जो चैप्टर है वो है आपका फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। ये जो है चैप्टर थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए बड़ा ही मैंने नया सा रहता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो फ्यूल्स और लुब्रिकेंट है वो आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना होता है, और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। जब भी आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है।
ऐसा नहीं है कि सारे चैप्टर माने इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी चैप्टर एक दूसरे से माने कोरिलेट हैं, लेकिन जो है उसमें जैसे आपको पता है कि कुछ चीज़ें हम खरीदते हैं तो उसमें जो है कुछ चीज़ें हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, माने कुछ हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं। तो उसी तरीके से जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 चैप्टर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बड़ा माने मायने रखता है, एक फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स और दूसरा जो है वाटर, ठीक है। तो इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल्स क्या है। फ्यूल्स को हम बोलते हैं ईंधन, और फिर जो है आपका क्या है लुब्रिकेंट, जिसको हम बोलते हैं स्नेहक। हाँ, तो आप जो है फ्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, ईंधन के जो है साधन क्या क्या रहे। तो पहले आप जानते हैं कि ईंधन का हमारा मेन साधन जो था वो लकड़ी था, हम लकड़ियों पर खाना बनाते थे। जैसे जैसे टाइम बीता फिर कोयला पे खाना बनाना स्टार्ट किए, फिर जैसे जैसे टाइम बीता हम जो है लिक्विड फ्यूल्स की तरफ आए। लिक्विड में जो है आप किरोसिन ऑयल का यूज किए, और फिर जो है फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आपका बीतता गया, फिर जो है आप जो है गैस आज जो है सीएनजी, या फिर हम बोल सकते हैं कि एलपीजी पे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं। आने वाले समय में जो है आप देख रहे हैं कि सोलर जो है, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि माने इलेक्ट्रिक जो है ओवन, माने ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से दिन प्रतिदिन चीज़ों में जो है चेंजिंग आती है। तो हम जो है फ्यूल्स देखेंगे क्या क्या जो है, क्या फ्यूल्स के डिफिनेशंस है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्लासिफिकेशंस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। कौन सा फ्यूल्स अच्छा होगा, कौन सा फ्यूल जो है आपके लिए माने बेकार होगा, उसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे आप। हायर क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है, उसका डिटर्मिनेशन करोगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो जो है उन सभी का आप जो है यहाँ पे स्टडी करोगे। तो देखिए आपसे बोला जा रहा है कि डिफिनेशंस ऑफ अ फ्यूल्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फ्यूल्स, और फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल्स, हमारे अच्छे ईंधन कौन है, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि रिलेटिव मैट्रिसेस ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड फ्यूल्स। हाँ, फिर आपसे बोला जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू, माने उस कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब उसमें मान किसका जो है ज्यादा होता है, किसका कम होता है, उसको जो है डिटर्मिनेट करोगे। तो यही आपसे बोला जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू, हायर क्लोरोफिक वैल्यू, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू, डिटर्मिनेशंस ऑफ अ क्लोरोफिक वैल्यू। हाँ, आप सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स यूजिंग जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर माने टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे आप जो है किसी भी फ्यूल्स का जो है क्या कर सकते हैं, रेटिंग करते हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि कितने टाइप्स के जो है कोल होते हैं, जो कोयला है, कोयला का प्रकार क्या क्या है, कौन कितने टाइप्स के जो है कोयला होते हैं। तो यही कहा जा रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिग्नाइट कोयला, बिटमिनस कोयला। हाँ, तो ये सारे जो है उसके टाइप्स हैं, अभी तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है कोल्स उसके टाइप्स हैं, कोल्स एंड अप्रोक्सीमेट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ अ कोल्स। फिर यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फ्यूल्स की कुछ रेटिंग की जाती है, माने फ्यूल्स का रेटिंग जो है हम इस तरीके से करते हैं कि माने कौन सा फ्यूल ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा खराब है, माने कौन सा ईंधन अच्छा है, कौन सा ईंधन बेकार है। तो उसके लिए हमारे पास 2 नंबर होते हैं, एक होता है ऑक्टेन संख्या, दूसरा होता है सीटेन संख्या। माने ऑक्टेन नंबर और फिर क्या होता है सीटेन नंबर्स, फ्यूल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस एंड ऑक्टेन्स एंड सीटेंस नंबर। फिर आपसे जो है गैसियस फ्यूल्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। गैसियस फ्यूल्स में माने केमिकल कंपोजिशन कैसे होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू एंड एप्लीकेशंस ऑफ अ नेचुरल गैस, माने जिसमें सीएनजी है, फिर आपका एलपीजी है, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है एंड बायोगैस है। ये सारी चीज़ों को आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी चैप्टर में आपको एक प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे आप जो है माने बॉम्ब कैलोरीमीटर की मदद से जो है आप क्या करोगे, किसी भी जो है फ्यूल्स का क्या करोगे, माने उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है निकालोगे। तो ये कहा जा रहा है कि माने फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एलिमेंट्री आइडिया ऑन हाइड्रोजन्स एज फ्यूचर्स फ्यूल। आपको पता है कि हाइड्रोजन भी अभी एक ऐसा गैस है जो हमारे फ्यूचर्स के लिए जो है, जैसे जो रॉकेट वगैरह हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपके जेट वगैरह होते हैं उसमें जो फ्यूल्स यूज होता है वो हाइड्रोजन गैस वगैरह ही यूज किए जाते हैं। तो ये हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री आइडियल एंड हाइड्रोजन एज अ फ्यूचर फ्यूल्स, और जो है क्या न्यूक्लियर फ्यूल्स के लिए। फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट क्या है, स्नेहक क्या होता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो उसमें अगर ग्रीसिंग नहीं कराएंगे तो फिर वो चैन जो है क्या हो जाएगा, गर्म होकर टूट जाएगा। तो उसको जो है गर्म होने के लिए, या फिर चैन टूटने के लिए, या फिर उसमें बार बार जो कोई भी पार्ट किसी पार्ट पे रगड़ करता है, तो रगड़ को बचाने के लिए, रगड़ जब होगी तो उसमें क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो उस उष्मा से जो है वो चीज़ें टूट सकती हैं, आप ब्रेक हो सकती हैं। तो उसको जो है रोकने के लिए, उष्मा को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर आप क्या करते हो, ग्रीसिंग करते हो। उसी को आप स्नेहक या लुब्रिकेंट के नाम से जानोगे, वो सारी चीज़ें देखोगे। तो यही कहा जा रहा है लुब्रिकेंट डिफिनिशन एंड प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड इट्स फंक्शंस इन जो है क्या वियरिंग। फिर सिंथेटिक लुब्रिकेंट एंड जो है कटिंग क्या आपका फ्लूइड्स है। ये सारे जो है कुछ माने फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स में टॉपिक्स हैं, इनको आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो माने आपको लग रहा है कि इतना माने बड़ा लंबा चौड़ा सा एक टॉपिक है। इसमें जो है जो भी चीज़ें हैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाई जाएगी और पढ़ाई जाएगी। आपको बहुत ही
लगेगा कि वाकई में जो है बहुत ही आसान सा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही हुआ सिलेबस है, माने बहुत बड़ा है, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका वाटर। तो वाटर में जो है आपको जैसे पानी क्या है, जल क्या है, जल के बारे में बताओ, क्या क्या सोर्सेस हैं जल के, हाँ कहाँ कहाँ से पानी के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से पानी पाया जाता है, हाँ उसका क्लासिफिकेशन करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो यही आपसे बोला जा रहा है क्या, डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ अ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ यूजिंग पाई चार्ट। पाई चार्ट के थ्रू आप बताइए, पाई चार्ट कहने का मतलब जान रहे हैं ना, पाई डायग्राम बनाइए जिसमें आप ये एक्सप्लेन करिए कि कितने तरीके से जो है आप माने अर्थ पे जो है पानी का स्रोत है। तो अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर के भी टाइप्स होते हैं, आप जो है सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर कैसे बनता है वो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी। जैसे वर्षा का जो पानी है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन कब, जब तक वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता नहीं है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है बहुत सारे गैसेस और जो है माने जैसे ही वो सॉइल वगैरह के कांटेक्ट में आता है तो उसमें मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम के कुछ जो है कार्बोनेट या फिर बायोकार्बोनेट जो है क्या कर जाते हैं, उसके साथ घुल जाते हैं और वो वाटर आपका जो है क्या हो जाता है, हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम फिर उस हार्ड वाटर को जो है दूर करते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनके बेसिस पे। तो यही कहा जा रहा है कि टाइप्स ऑफ वाटर है या क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर है। माने सॉफ्ट वाटर क्या है, हाँ जल कठोर जल, और जो है दूसरा क्या होगा, मृदु जल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। एक्शंस ऑफ अ सोप, माने साबुन के कांटेक्ट में जब ये पानी आता है तो फिर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें। सोप एंड हार्ड वाटर, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, माने कितने टाइप्स के जो है पानी में हार्डनेस होती है। अब फिर बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस, काजेज ऑफ हार्डनेस, क्या क्या कारण है हार्डनेस के, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, यूनिट्स ऑफ माने हार्डनेस ऑफ वाटर भी जो है उसके भी जो है माने यूनिट्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर पाते हैं कि पानी में जो है कितनी माने कितना वो कठोर पानी है। तो उसको जो है हम ये बोला जा रहा है कि mg लीटर इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन ppm। एंड सिंपल जो है कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसपे हम सॉल्व करेंगे। pH क्या होता है, माने पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बफर सोल्यूशन कैसे बनाओगे एंड उसका एप्लीकेशन क्या है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि डिसएडवांटेजेज कास्ट बाय द यूजेज ऑफ हार्ड वाटर इन डोमेस्टिक्स एंड बॉयलर फीड वाटर। फिर हम बोल सकते हैं प्राइमिंग एंड जो है क्या बोला जा रहा है, फोमिंग कास्टिक्स इमेम्ब्रेटलेंट ऑफ जो है क्या या आप इन बॉयलर। तो ये जो है ये हमने आपको बताया कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस। फिर आपसे बोला जा रहा है कि परमिटेटिव प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ये कुछ टेक्निक्स हैं। फिर आपको इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से माने हम बोल सकते हैं कि फिजिक्सो केमिकल्स मैथड्स बाय वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, माने वाटर की जो है टेस्टिंग आप करते हो कि कौन सा पानी जो है अच्छा है, कौन सा पानी बेकार है, उसका फिर हम TDS वगैरह निकालते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ pH यूजिंग बाय pH मीटर टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड लाइक एज अ TDS जो है, जैसे टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स किसी पानी में कितना घुला हुआ है उसका जो है डिटर्मिनेशन करोगे। और फिर कहा जा रहा है कि टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ एल्कलिनिटी, माने कितना जो है पानी क्षारीय नेचर का है। एल्कलिनिटी माने जैसे अम्ल होता है एक क्षार होता है, ठीक ना। तो ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग्स एंड एस्टिमेशंस ऑफ एल्कलिनिटी इंडिकेटर, इंडिकेटर माने सूचक, सूचक की मदद से आप जो है क्या जानते हो, किसी भी माने हम विलयन को ये सूचक की ही मदद से बताते हैं कि वो माने अम्लीय नेचर का है या फिर क्या कह सकते हैं क्षारीय नेचर का, माने एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स का है कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चीजें आप यहाँ पे देखोगे। तो यही हमने बोला कि टेस्टिंग्स एंड एस्टिमेशंस ऑफ एल्कलिनिटी इंडिकेटर्स एंड देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन टोटल हार्डनेस ऑफ EDTA मेथड बाय ओहेनर मेथड्स लाइक एज अ केमिकल रिएक्शंस ऑफ EDTA मेथड्स आर क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सक्लूडेड। तो अब जो है यहाँ पे अभी जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि जो हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको आप दो तरीके से जो है माने दो आपको प्रैक्टिकल भी करने को मिलेगा इसी चैप्टर्स में, जिसमें जो है आपको EDTA प्रोसेस से जो है हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है क्या करना होता है, उसकी अशुद्धियों को दूर करना होता है, या जो है एक ओहेनर मेथड होता है जिसके बेसिस पे जो है आप क्या करते हो माने हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है क्या करते हो, दूर करते हो या फिर चेक करते हो। फिर यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है इंडियन वाटर क्वालिटीज स्टैंडर्ड्स एज पर WHO के थ्रू जो है ये जो है पानी की क्वालिटी को हमेशा जो है चेक किया जाता है। और फिर कहा जा रहा है कि नेचुरल वाटर स्टेरिलाइजेशन ऑफ जो है क्लोरीन्स एंड UV रेडिएशंस एंड हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिफिनीशंस ऑफ BOD और जो है क्या है आपका COD, ये सारी चीजें इसमें देखोगे आप। माने ये वाटर पे जो है ये कुछ टॉपिक्स है। फिर कहा जा रहा है कि माने आपका एक नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें आप जो है वैद्युत रसायन के नाम से जानोगे, जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माने
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रसायन ही इसका नाम है। तो आप जो है क्या सीखोगे इसमें, जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जब जो है एक साथ अकर होते हैं तो आपको पता है कि वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन बनते हैं। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन से कुछ रिलेट करोगे आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताओगे। जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ पे जैसे आपको पता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, माने तो वहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ पे जो है क्या, माने हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक ना। तो ये जो है अब यहाँ पे थोड़ा, और जब जो है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नॉस्ट इक्वेशन के बारे में। यहाँ देखो नॉस्ट इक्वेशन वगैरह का जो है जो भी एप्लीकेशन है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है, बहुत दो एक माने कॉन्सेप्ट है उसको बता दिया जाएगा, उसको आप पढ़ोगे, सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन रखोगे और उसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। तो ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, जिसमें गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, आप जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टाइक सेल या फिर डैनियल सेल के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे बनता है, नॉस्ट इक्वेशंस के यूजेज क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिर जो है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है करोजन एंड इट्स कंट्रोल, माने जो है करोजन कहने का क्या मतलब है, जंग कैसे लगता है, जंग का बचाव कैसे होगा, उसको कैसे आप रोकोगे। तो आपको पता है कि अगर जो है आपने एक लोहे का क्या लगवाया है अपने छत पे रेलिंग लगवाया है, तो उसको माने जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, माने पॉलिशिंग करते हैं, पेंट पॉलिश लगा देते हैं, जिससे उसका लाइफ जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो उसी तरीके से आप ये सीखोगे, जानोगे कि आप सपोज डैट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना है कि मशीन को जो है किस तरीके से मैंने प्रिवेंट करना है। माने ये हम नहीं कहेंगे कि मशीन में जंग लग जाएगा, मशीन पहले से ही एक तरीके से क्या है, माने पहले से ही वो कलरफुल होगा, माने पहले से ही पेंट पॉलिश करके ही आपको जो है दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जो है जैसे आपके दैनिक जीवन में जो है कुछ करोजन्स या फिर उसके माने उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम फिर देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि डिफिनीशंस ऑफ करोजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ करोजन रूट्स, माने करोजन का रेट क्या है, कैसे जो है जंग लगता है, हाँ, और उसको जो है क्या क्या उसके फैक्टर हैं, कैसे उसको जो है माने करोजन को रोका जा सकता है, या फिर करोजन रूट जो है किस तरीके से बढ़ता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। थ्योरी जो है इसके देखेंगे, ड्राई केमिकल्स करोजन, या हम बोल सकते हैं पीलिंग विडवर्थ रूल्स एक है। फिर कहा जा रहा है वेट करोजन एंड एसिडिक एटमॉस्फियर्स बाय हाइड्रोजन इवेल्युएशन मैकेनिज्म, ये सारे जो है उसके टाइप्स है करोजन के। फिर यहाँ पे डिफिनीशंस ऑफ हम बोल सकते हैं पैसिटिव एंड जो है गैल्वेनिक सीरीज। फिर यहाँ पे करोजन के कुछ कंट्रोल हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मेटल का कोटिंग करके कैथोडिक्स जो है प्रोटेक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीमेंटेशंस ऑन बेस्ड मेटल स्टील्स, एप्लीकेशंस ऑफ क्या मैं बोल रहा हूँ, मेटल्स, जिंक्स, सेब्रिजाइजिंग्स एंड जो है क्रोमोजाइंग एंड फिर बोला जा रहा है कि एल्युमिनियम का जो है क्लोराइजिंग करेंगे, एंड हम बोल सकते हैं कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शंस एंड इम्प्रेस्ड करंट वोल्टेज। तो ये जो है कुछ आपके माने बेसिक करोजन के टॉपिक्स हैं, जिनको आप एक एक करके देखोगे। फिर कहा जा रहा है कि इनऑर्गेनिक कोटिंग क्या होता है, जिसमें हम बोलेंगे कि एनोडजिंग्स एंड जो है फॉस्फेनेटिंग के जो है किस तरीके से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोटिंग को आप कर पाओगे या फिर सीखोगे। फिर एक जो है इसमें जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक कोटिंग्स में पढ़ोगे, जिसमें यूजेज ऑफ पेंट्स है, वर्निसेस है, और जो है क्या इनेमल्स है। तो वो सारी चीजें जो है हम इसमें एक एक करके सीखेंगे। फिर कहा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि इंटरनल करोजन्स, माने जो भी इंटरनल करोजन्स है उसके जो है प्रीवेंटेटिव मेजर्स एलॉइंग्स विच जो है रेफरेंस टू द पॉजिटिव जो है न्यूट्रलाइजिंग्स एंड जो है इनहेबिशन एंड हीट ट्रीटमेंट्स जो है क्वेंचिंग्स एनालिनिंग, ठीक ना। तो ये सारे जो है कुछ माने बेसिक्स पार्ट हैं जो करोजन को कंट्रोल करने में, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक जो है एक एक करके आपको बताए जाएंगे। यहाँ तो केवल आपसे अभी सिलेबस के ही बारे में बताया जा रहा है कि मैंने एक्चुअल में आपको क्या क्या पढ़ना है, या फिर क्या जो है सीखना है, या फिर क्या जानना है। बात समझ रहे हो आप। अब हम फिर आगे जो है देखते हैं आगे आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए ये एक चैप्टर है जो बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए, और बहुत ही मज़ेदार का एक चैप्टर है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक से कोरिलेशन करना है। जैसे कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बनिक रसायन में बेसिकली यहाँ पे पढ़ोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखोगे। फिर इसमें आपको जो है कार्बन से ही रिलेटेड जितने भी कंपाउंड होंगे उन सभी का जो है आप क्लासिफिकेशन करोगे। एक एक कंपाउंड को जो है माने यहाँ पे उस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ना है कि आपको बड़ा बड़ा मैकेनिज्म दे दिया गया कि बहुत बड़े बड़े जो है रिएक्शन दे दिए गए। यहाँ पे जनरल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना है कि जैसे अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे कर पाओगे, उसको जो है कैसे माने आप
एक तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, उसमें जो है आप ये बताओगे किस तरीके से बॉन्डिंग हुई है, उसका मैकेनिज्म कैसे है, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी। फिर यहाँ पे एक चैप्टर जो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो पॉलीमर है। पॉलीमर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलीमर ने जो है हमारे लाइफ को क्या कर दिया, मॉडर्न बनाया। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप जानते हैं कि पॉलीथीन की खोज से जो है हम बहुत सारे जो है ऐसे इक्विपमेंट बना पाए जिससे हम जो है बहुत ही अपने लाइफ को सुटेबल कर पाए। जैसे अगर आपको पता है कि अगर हर जगह जो है मेटल्स की ही सारी चीज़ें होती तो कितना टफ हो जाता चीज़ें, लेकिन जो है आपको पता है कि प्लास्टिक की खोज हो जाने से सारी चीज़ें बहुत ही सुटेबल तरीके से हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है डिफिनीशन ऑफ अ पॉलीमर, मोनोमर्स क्या है, एकलक माने बहुलक किसे कहते हैं, एकलक क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कैसे निकालोगे, कुछ जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जो है माने पॉलीमर के जो क्लासिफिकेशन है। पॉलीमर को जो है हम 3 टाइप से जो है अभी पढ़ेंगे कि जो है एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच पॉलीमर, और फिर जो है माने उसके हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम आपसे बात कर रहे हैं कि पॉलीमर के यहाँ पे 3 प्रकार हैं। एक जो है आपका लीनियर पॉलीमर है, एक दूसरा ब्रांच पॉलीमर, फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर। फिर उसी तरीके से जो है सोर्सेज के आधार पे जो है आपको बताया जाएगा कि पॉलीमर के जो है माने भी 3 टाइप होते हैं। एक जो है ऑर्गेनिक्स पॉलीमर होता है, माने नेचुरल पॉलीमर, फिर सिंथेटिक्स पॉलीमर, फिर सेमी सिंथेटिक्स पॉलीमर। ये सारी चीज़ें जो है आपसे बताई जा रही है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशंस पॉलीमर एंड कंडेंसेशंस पॉलीमर, उसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। जैसे पीई क्या होता है, पीएस क्या होता है, पीवीसी माने पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, ये सब जो है क्या है आपके पॉलीमर के ही पार्ट है। टेफ्लॉन, नायलॉन 66, हाँ, बैकेलाइट, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, टायर, ये सब आपके क्या है जो है, ये सब आपके पॉलीमर के ही पार्ट हैं। फिर जो है आपको इसमें जो है ये बताया जाएगा कि डिफिनीशन ऑफ प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसीटिंग प्लास्टिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ माने थर्मल प्लास्टिक क्या होता है और थर्मल सीटिंग प्लास्टिक क्या होता है, उस चीज़ को आप बताओगे। डिस्टिंग्विश जिसमें जो है देखिए बोला जा रहा है कि माने थर्मो एंड थर्मोसीटिंग प्लास्टिक्स। फिर जो है आप यहाँ पे बताओगे अप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स इन इंडस्ट्रीज एंड डेली लाइफ। हमारे इंडस्ट्रीज में जो पॉलीमर का यूज है वो किस तरीके का है, और हमारे दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है, बहुलक का यूज क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। तो ऐसा जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे है बताई गई वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत बड़ा हो, ठीक ना। आप जो है इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो एक एक जो है आपको ये पार्ट बताया गया जिसमें आप ये चीज़ें जाके देख सकते हो। फिर हम जो है नए सिरे से एक एक जो है पार्ट को क्या करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे, ठीक ना। देखिए ये जो है आपके माने टोटल माने 5 या फिर हम ये तरीके से बता सकते हैं कि टोटल मान के चलो कि 5 या 6 चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बहुत ही नया या फिर बहुत ही टफेस्ट केमिस्ट्री पढ़ना है। जो भी केमिस्ट्री यहाँ पढ़ना है बहुत ही शॉर्ट वे में और बहुत ही ईजी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको जो है सिलेबस डिस्कस किया गया। थैंक यू क्लास।